नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक समय था जब राजनीतिक दलों के लोग अयोध्या जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती थी। उन्होंने कहा, आज वही अयोध्या है जहां प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन का भी नहीं हिला। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। उन्होंने अब तक अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन न करने वाले विपक्षी नेताओं को चेताते हुए कहा कि वो लोग श्री राम के बुलावे का इंतजार ना करें, क्योंकि प्रभु श्री राम केवल एक बार ही बुलाते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी टीवी चैनल के संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग अपना परिवार नहीं संभाल पाते, वो प्रदेश और देश क्या संभालेंगे। योगी ने कहा कि उन लोगों को दूसरों पर दोषारोपण करने की जगह परिवार पर ध्यान देना चाहिए। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमें फायदा ही होता है। राहुल जी अगर कुछ ना बोलें या विदेश चले जाते हैं तो हमें चिंता होने लगती है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2014 से पहले और इसके बाद का भारत तथा 2017 से पहले और इसके बाद का यूपी हम सभी के सामने है। सीएम योगी ने कहा कि देश के नवोदित मतदाताओं को यह बताना जरूरी है कि 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति क्या थी, हमारी सीमाओं की स्थिति, आंतरिक व्यवस्था, कश्मीर की समस्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और सरकार किस तरह किंकर्तव्य विमूढ़ थी, ये सबके सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर एक क्षेत्र में व्यापक घोटाले होते थे, गरीब केवल वोट बैंक बनकर रह गया था। 2014 के बाद के बदले भारत को भी हर किसी ने देखा है। आज भारत वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में है, अपनी सीमाओं की रक्षा और अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, एयरवे, इनलैंड वाटर के साथ ही वे योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त हो रहा है, जो पहले कल्पना थी और वो आज साकार हो रही है। सीएम योगी ने बीते 7 साल में यूपी में हुए विकास कार्यों, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रिकॉर्ड निवेश और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश हर योजना में फिसड्डी था। गरीबों को योजनाओं से जोड़ने की जगह केवल बदनीयती और बंदरबाट की स्थिति थी। यूपी की पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, मगर आज यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल, जहां तक अयोध्या की बात है तो आपको बता दें कि यहां श्रद्धालुओं का तांता लगातार लगा हुआ है। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रिया। कहा कि त्रेता युग में जब रामचंद्र जी यहाँ पर अवध में प्राकट उनका हुआ था और पूरे अवध में जो उत्सव था, वातावरण था और जैसी खुशहाली चारों तरफ थी, लोगों के मन में जैसा उत्साह था, बिल्कुल हम यहाँ पर आकर टीवी पे जो हमने देखा वो तो दर्शन किया ही, लेकिन यहाँ पे आकर जो अनुभूति हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में हम वापस पहुंच गए। तो बहुत सुंदर दर्शन हमको यहाँ पे रामलला के हुए, हनुमानगढ़ी के हुए और पूरा अवध। अभी तो लग रहा है कि अगर ये शरीर भी यहाँ छूट जाए अभी के अभी तो कोई गौम नहीं है। इतनी खुशी हमको यहाँ पे दर्शन करके हो रही है। हम पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आ रहा है। बांग्ला में अयोध्या में जब आया था, उसका जो बंगाल में सुना था ना, इससे आया पर हमको जो आध्यात्मिक अनुभूति होता वो सबसे अच्छा होता है। अयोध्या का नाम बहुत पहले सुना था, राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा हुआ था, लेकिन बंगाल में जो नहीं हुआ था, यहाँ पर वही अच्छा है। जे राम जन्मभूमि की मीन्स क्या होता है वो हमको मालूम होता है। यहाँ पर आने के लिए जो आध्यात्मिक अनुभूति वो अच्छा हुआ था। कल आया था आस्था ट्रेन पे, आज निकल जाते हैं, लेकिन 24 आवर्स रहने के लिए हमको सबसे जीवन में सबके अच्छा अनुभूति मिलता है। जय श्री राम अयोध्या वासियों को और हमारे तरफ से श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम वाराणसी जिले से आए हुए हैं, 6-7 लोग हैं। यहाँ पे राम मंदिर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है, आनंद गजब है। बहुत गजब का अद्भुत दर्शन हुआ है, आनंद देखते ही मतलब गजब का अद्भुत दर्शन, आनंदित हो गया पूरा शरीर, परमात्मा का सब। मैं 18 तारीख से गंगा सागर की यात्रा पर हूँ। उसके बाद जगन्नाथ धाम पुरी की यात्रा की। जो आनंद यहाँ पर दिल्ली में आ रहा है, यहाँ जो है वास्तव में त्रेता युग की अयोध्या नगरी लग रही है। यहाँ सब कमाल मोदी जी का और योगी जी का है। देखो यहाँ हजारों की लाखों की संख्या में पर डे यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में त्रेता युग की अयोध्या पुनः लौट कर आई है और सोने की चिड़िया पुनः ऐसा लग रहा है
कि नरेंद्र मोदी जी इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाएंगे, जैसा यहाँ राम मंदिर की जो है उन्होंने नींव रखी है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर भव्य और दिव्य बना हुआ है, जहाँ पर दर्शन करने से आत्मा को शांति मिलती है और तीर्थायु का अनुभव होता है। धन्यवाद। हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया। ये 500 साल के सारे हिंदुओं का एक इरादा था, ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ देने के बाद 1994 में तोड़ने देने के बाद ये मोदी जी गवर्नमेंट में केंद्र प्रभुत्व मोदी जी इंडिया गवर्नमेंट में राम मंदिर बनाया। सारे हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं को बहुत संतोष है। ये राम मंदिर पहले ही बनना था, इस कांग्रेस के गवर्नमेंट में ये इलेक्शन के लालच में मंदिर नहीं बनाया है। अब मोदी को हम पूरा धन्यवाद करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।